हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज़ूलॉजिक माइंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने वाटर वास्कुलर सिस्टम इन इकाइनोडर्म्स के बारे में पढ़ा था, जो इकाइनोडर्म्स का यूनिक फीचर है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ हेमिकॉर्डेट्स, डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ कॉर्डेट्स, डिफरेंस इन कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा, एंड द आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स। अगर आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं या आपको नोट्स चाहिए तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फाइलम हेमिकॉर्डेटा। तो देयर हैबिटेट इज, दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, सबके सब मरीन है। ठीक है, आई एम सॉरी, मैं हाइलाइटर ले लेती हूँ। तो दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन and live in burrows. Body form, their body is soft, worm-like and divisible into three regions, that is proboscis, the collar and trunk. So this is the real balanoglossus, which is the hemichordate. तो इसका ये जो एंटीरियर टर्मिनल पार्ट है इसको बोलते हैं प्रोबोसिस। फिर उसके बाद में ये एक पार्ट है, इसको बोलते हैं कॉलर। और फिर उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सारा जो पार्ट है वो सब है ट्रंक। ठीक है, अगर इनकी बॉडी वॉल की बात की जाए तो सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस की बनी हुई होती है। सिलोम, ये एंटेरोसिलोमेट्स हैं, यानी कि इनका जो सिलोम है वो किससे बना है, वो मीजोडर्म की आउट पॉकेटिंग से बना हुआ है, इसलिए उनको एंटेरोसिलस बोलते हैं। इनमें एक ये इम्पॉर्टेंट फीचर है कि इनमें स्टोमोकॉर्ड होता है। ठीक है, विच इज हॉलो आउटग्रोथ arises from the buccal cavity. ठीक है, and stomachord is present inside the proboscis. Their digestive tract is complete. That means they have different opening for mouth and anus. Gill slits. These are narrow openings in the pharynx. तो pharynx region में कुछ narrow openings होते हैं जिनको बोलते हैं गिल स्लिट्स। ठीक है, तो और ये गिल स्लिट्स जो होते हैं वो डॉर्सल पोजीशन में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन कॉर्डेट्स में ये लेटरल पोजीशन में होती हैं। ठीक है, तो ये रहे, ये डॉर्सल साइड है। ठीक है, और इनमें ये रहे गिल स्लिट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे, फेरिंग्स रीजन में प्रेजेंट है। टॉकिंग अबाउट देयर ब्लड वास्कुलर सिस्टम, it is open type with a contractile heart vesicle and two longitudinal vessels are present. One is dorsal and another one is ventral, and these longitudinal vessels are connected by lateral vessels and sinuses. The blood is colorless in hemichordates. Their excretory organ is a gland, proboscis gland or glomerulus, which helps in the excretion. Their nervous system is primitive, which consists of intraepidermal nerve plexus. अब इंट्रा मतलब क्या होता है, विद इन, तब एपिडर्मिस के अंदर ही नर्व प्लेक्सेस है। एंड बेलेनोग्लॉसिस हैज बोथ डॉर्सल एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड। सेंस ऑर्गन्स, तो इनकी जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस की ही कुछ सेल्स जो हैं वो सेंस ऑर्गन की तरह काम करती हैं। रिप्रोडक्शन, मोस्ट ऑफ द हेमिकॉर्डेट्स आर सेक्सुअल। ठीक है, सो देयर सेक्सेस आर सेपरेट, इट कैन बी सेपरेटेड और ऑल्सो यूनाइटेड। ठीक है, गोनेड्स आर, इट कैन बी either one pair or several pair. Fertilization is external in hemichordates. Their development, except in some forms, in most of the hemichordates, the development is indirect, including Tornaria larva. And the example of hemichordates is Belanoglossus, Saccoglossus, Cephalodiscus,
and rhabdopleura. Now let's discuss about some characteristic features of balanoglossus. Balanoglossus are commonly known as tongue worm. It is marine animal which lives in a U-shaped burrows in the bottom of sand. It feeds on organic matter ingested along with the sand. It is unisexual. Fertilization is external and life cycle includes Tornaria larva. The power of regeneration is well marked in Balanoglossus. Okay, it is a worm-like animal. The body is divisible into three regions. The anterior region is the proboscis, okay, which appears as a tongue-like projection. That's why they are called as the tongue worm. The another region is the collar middle region. ठीक है, it is muscular region which bears mouth. तो collar में क्या होता है, mouth present होता है और इनका mouth ventral होता है. अब इनका जो ट्रंक है वो फर्दर 3 रीजन्स में डिवाइडेड है. ठीक है, तो उसमें जो एंटीरियर रीजन है और मिडल रीजन है और उसके बाद में पोस्टीरियर रीजन है. Anterior region is called as the branchiogenital region. ठीक है, the middle region is called the hepatic region and the posterior region is called the abdominal region. तो अब एंटीरियर या ब्रेंकियोजेनिटल रीजन में क्या प्रेजेंट है, इनमें गिल पोर प्रेजेंट हैं एंड गोनैड्स भी प्रेजेंट हैं. The lateral region containing the gonads are thin and flat and form genital wings. अब जो मिडल रीजन है यानी हेपेटिक रीजन जो है, ठीक है, वो एक्सटर्नली मार्क्ड होता है बाय इर्रेगुलर एलिवेशंस. तो इनमें बहुत सारे इर्रेगुलर एलिवेशंस प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से कुछ इनमें ऐसी रिंग लाइक सैक्युलेशंस हो जाती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, हेपेटिक सीका ऑफ द इंटेस्टाइन. और जो एब्डोमिनल रीजन है वो ग्रेजुअली जो होता है टेपर होता रहता है. टेपर यानी कि ऐसा पतला सा होता रहता है. ठीक है, और इनके टर्मिनल पे एनस प्रेजेंट होता है. पोस्टीरियर रीजन में एकदम टर्मिनल पे एनस प्रेजेंट होता है यहाँ पे. ठीक है, इंट्रोडक्शन टू फाइलम कॉर्डेटा. अब हमें अगर किसी एनिमल को समझना है कि हमें जानना है कि ये पर्टिकुलर एनिमल कॉर्डेट है या नहीं है, तो उसके लिए हमें उसके अंदर 4 फीचर्स को देखना होगा. और वो 4 फीचर्स क्या हैं, उनमें नोटोकॉर्ड होनी चाहिए, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होनी चाहिए, फेरेंजियल गिल स्लिट्स होने चाहिए और टेल होनी चाहिए. ठीक है, तो अब कॉर्डेट्स में जो होता है, नोटोकॉर्ड कैसा होता है, सॉलिड होता है, अनजॉइंटेड, इट इज स्टिफ बट फ्लेक्सिबल. Rod like structure is situated on the dorsal side between the dorsal hollow nerve cord and alimentary canal. यानी कि डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा नोटोकॉर्ड. ये इस डायग्राम में ये वाला जो पार्ट है हमारा येलो के बीच में, ये हमारा नोटोकॉर्ड है. तो इसके ऊपर देखो, क्या इसके ऊपर नर्व कॉर्ड है, ये जो येलो कलर का है. ठीक है, और यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल है पूरा का पूरा ये, और इन दोनों के बीच में ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है. स्किन कलर का है ये वाला जो पतला सा. ठीक है, तो ये क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल और नर्व कॉर्ड के बीच में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है. अब हम नर्व कॉर्ड के बारे में देख लेते हैं. तो
डोर्सल पोजीशन होती है इसकी, हॉलो होती है, ठीक है, एंड इट लाइज डोर्सल टू द नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड से डोर्सल पोजीशन पे प्रेजेंट होता है, हॉलो होता है। फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती है, मतलब पूरी लाइफ स्पैन में किसी ना किसी स्टेज में फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होने चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरी लाइफ टाइम में हो, बट किसी ना किसी लाइफ टाइम में होना चाहिए, किसी ना किसी फेज में होना चाहिए पूरे लाइफ स्पैन में, ठीक है। ऐसे ही टेल भी है, टेल भी होनी चाहिए। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि एडल्ट में हो या फिर और लार्वा में भी हो, दोनों में हो, या तो स्टार्टिंग के स्टेजेस में हो या फिर एंड के, मतलब लेकिन पूरे लाइफ स्पैन में कहीं ना किसी एक फेज में होना ही होना चाहिए ये चारों कैरेक्टर, उन्हीं को हम कॉर्डेट्स बोलेंगे। अब हम कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में डिफरेंस देख लेते हैं। तो कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, ठीक है। कॉर्डेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल साइड पे होता है, हॉलो होता है, एंड इट इज सिंगल। However, in non-chordates, the central nervous system is ventral, solid, and double. The pharynx is perforated by gill slits, and here gill slits are absent in non-chordates. The heart is ventral in chordates, and the heart is dorsal in non-chordates if present. A post-anal tail is present in chordates, but in non-chordates, the post-anal tail is absent. The gut is ventral in chordates, but now chord in non-chordates. Now the outline classification of chordates. The phylum chordates is divided into two groups, that is Acraniata and Craniata. Acraniates can be also called as the lower chordates or protochordates. Now the protochordates are divided into two subphylums, that is urochordates and cephalochordates. Now euro means tail and chordates means they have notochord. So they have notochord in their tail, and here cephalochords have notochord till their head. That's why they are called as cephalochordates. And the craniatas are include the subphylum vertebrata, which is divided into two divisions, that is Agnatha, which means organisms which do not have jaws, they are jawless, and the Gnathostomata, it means the jaws are present. Ignathas include ostracoderm and cyclostomata. However, the gnathostomes are further divided into two superclasses, the superclass Pisces and the superclass Tetrapoda. The Pisces are further divided into the placoderms, condycthes, that is cartilaginous fishes, and the osteichthyes, that is bony fishes. The superclass tetrapods are divided into amphibias, reptilias, aves, and mammalia. So here we are done with the outline classification of phylum Chordata, and in next lecture we will discuss about the group Acraniata, which have two subphylum, the Urochordata and Cephalochordata. So our next lecture will include this part, this particular part, and here we are done with our lecture. Like, share and subscribe my channel and hit the bell icon for